वाराणसी में चिंतामणि महोत्सव का आयोजन किया गया। विद्यालय की प्राचीन घंटी ने जोर से आवाज लगाई और छात्रों सहित पूरा विद्यालय संपूर्ण विद्यालय परिसर में सजाई गई असंख्य दीपकों की लौ को प्रज्वलित करने में जुट गया। कुछ ही पलों में पूरा का पूरा वातावरण दीपकों की लौ से प्रकाशित होकर अपने संस्थापक संत श्री चिंतामणि मुखर्जी की आगवानी के लिए मद हवा के झोंकों में इतराने लगा। यह दृश्य काशी की धरती पर सन 1898 में महान शिक्षाविद संत श्री चिंतामणि मुखर्जी द्वारा स्थापित सीएम एंग्लो बंगाली कॉलेज भेलुपुर वाराणसी का था। सीएम एंग्लो बंगाली कॉलेज के संस्थापक की 113वीं जयंती एवं विद्यालय की 125वीं वर्षगांठ पर त्रिदिवसीय कार्यक्रम चिंतामणि महोत्सव शत रजत जयंती समारोह दिनांक 10 अक्टूबर 2023 को विद्यालय में असंख्य दीपकों की दीपमालाओं से समापन हुआ। सभी कक्षा की वर्गवार दीपकों का अलंकरण विद्यालय के प्रांगण में प्राचीन विद्यालय का प्रत्येक छत दीवार प्रकाश पुंज से भरा हुआ प्रतीत हो रहा था। समूचा विद्यालय परिवार प्रत्येक कोने कोने को प्रकाशित करने में लगा हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो सब अपने संस्थापक की कामना पूर्ण करने में लगे हों। विद्यालय परिसर विद्यालय के छात्रों, पुरातन छात्रों, आगंतुकों से भरा हुआ था। कोई सेल्फी लेने से पीछे नहीं हट रहा था तो कोई छात्रों की कलाकारी को निहार रहा था। कई आगंतुकों ने कहा कि इस दिन का इंतजार हमें हमेशा रहता है। संपूर्ण परिसर में विभिन्न कलाकृतियों को प्रस्तुत कर छात्रों ने अपनी अपनी परिकल्पना का परिचय दिया। दीपकों की जगमगाहट से विद्यालय परिसर में स्वर्ग की अनुभूति हो रही थी। प्रधानाचार्य डॉक्टर विश्वनाथ दुबे ने कहा कि काशी की धरती पर इस प्रकार के आयोजन का उद्देश्य केवल दीपक भर जलाना नहीं है, बल्कि यह इस बात का संकेत है कि हम सब अंधकार रूपी अज्ञानता का समापन ज्ञान के प्रकाश से दूर करने के लिए संकल्पित है। यह प्रयास चिंतामणि जी के उद्देश्य को पूर्ण करेगा, तभी एक संत के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। नाम बताइए। जी गुरु जी, अपना परिचय पूरा देके तो। डॉक्टर विश्वनाथ दुबे, प्रधानाचार्य सीएम एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज, जिस प्रांगण में बैठे हैं। यहाँ का प्रधानाचार्य होने का दायित्व मेरे पास है। जी, महोत्सव का 5वां दिन आज समापन है। किस तरह का आयोजन आज यहाँ हुआ? हिंदुस्तान जब स्वतंत्रता का संघर्ष कर रहा था, हिंदुस्तान जब कराहे भर रहा था, सिसकियाँ भर रहा था, उस समय भी कुछ लोग ऐसे थे जो हिंदुस्तान के भविष्य के बारे में चिंतित थे, जो निरंतर संघर्ष कर रहे थे अपने देश और देशवासियों के लिए। उसमें एक नाम महागुरु संत चिंतामणि जी का है। कलकत्ता में पैदा होने के बाद रावलपिंडी, लाहौर, आगरा, लखनऊ, इलाहाबाद और करते करते यात्रा उनकी वाराणसी पर जाकर रुकी, जहाँ पर उन्होंने पूरी निष्ठा से शिक्षक के रूप में और एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में अपना कार्य पूरा संपादित किया। एक आध्यात्मिक गुरु के नाते उन्हें जो स्थान प्राप्त हुआ वो तो हुआ ही। शिक्षा जगत की बागडोर उन्होंने संभाली। शिक्षक के रूप में रावलपिंडी में शिक्षक रहे और उसके बाद आकर काशी में शिक्षा कार्य उन्होंने शुरू किया। इस विद्यालय के प्रथम प्रधानाचार्य भी वही रहे। पूर्वांचल की अधिकांश शिक्षण संस्थाएं जो उस समय चलती रही हैं, उन्हें नेतृत्व देने का काम संत चिंतामणि जी ने किया। सायंकाल एक काशी सभा चलती थी जहाँ काशी की समस्याओं का निस्तारण करते थे। उस महासंत ने अपने 37वें 38वें साल की अवस्था में इस विद्यालय की स्थापना कर डाली। लोगों का अर्थ संग्रह करते हुए, लोगों से भिक्षा मांगते हुए, और ये लगा कि इस देश की सुरक्षा के लिए, इस देश के लिए कुछ नए लोगों की ज़रूरत है, अच्छे देशवासियों की ज़रूरत है, नागरिकों की ज़रूरत है, जो शिक्षित भी हों, अंग्रेजी भी जान सकें और अंग्रेजी में अंग्रेज़ों से युद्ध कर सकें। इसलिए एंग्लो इसका नाम रखा। एंग्लो माने इंग्लिश में पढ़ने का, इंग्लिश में तैयार हो पाए। और बंगाली इसलिए रखा कि उस समय चूँकि बंगाली थे और मातृभाषा में भी पढ़ाई हो सके, इसलिए बंगाली उसमें जोड़ा गया। अपनी मातृभाषा और अंग्रेजी, मातृभाषा भी पढ़ना है और साथ साथ अंग्रेजी भी पढ़ना है, इसीलिए इसका नाम एंग्लो बंगाली कॉलेज हो गया। इसकी रचना आज से 125 वर्ष पूर्व यहाँ उन्होंने किया। 125वीं पीढ़ी हमारे पास है, जो आप देख रहे हैं इस मैदान में अपना काम कर रही है, वो इस विद्यालय की 125वीं पीढ़ी है। और 125वीं पीढ़ी पर संत श्री का 163वां जन्म जयंती समारोह हम मना रहे हैं। इस जन्म जयंती समारोह को 2002 से हमने चिंतामणि महोत्सव, पहले से सौभाग्य दिवस के रूप में कहा, अब हम इसे चिंतामणि महोत्सव के रूप में 5 दिवसीय 6 दिवसीय कार्यक्रम हर वर्ष
कराते हैं और करते आए हैं। आज गुरु जी समापन है, तो समापन पर दीप दान है। आज समापन 4 दिन की प्रक्रिया हम कर चुके हैं। जनपद की हर विद्यालय के छात्र छात्राओं ने सांगीतिक सहयोग किया है। उनके गायन वादन नृत्य की प्रतियोगिताएं हुई। हर विद्यालय की चित्रकला और पिच के बच्चे आए यहाँ। मंची कार्यक्रमों का प्रारंभ जब हुआ तो देश भर के विद्वान जुटे। माननीय शिक्षा मंत्री ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। माननीय स्टाफ और पंजीयन मंत्री ने समापन किया। माननीय पंजीयन मंत्री ने इस विद्यालय को अनेक अनुदान दिए और यह भी कहा है कि गंगा महोत्सव का कार्यक्रम आगे तुरंत प्रारंभ होगा, इसे बंद नहीं होने दिया जाएगा। साथ साथ विद्यालय की अनेक महत्वाकांक्षी योजनाओं का श्रीगणेश हो रहा है। 125 पुरातन छात्रों का हम को ब्रांड एम्बेसडर बनाएंगे और इस दृष्टि से कल हमने पुरातन छात्र सम्मेलन भी किया, जिसमें बड़ी संख्या में हमारे पुरातन छात्र आए। आज 1 लाख दीपकों से हमने विद्यालय को सजाया है। हालांकि प्राकृतिक दुर्योग रहा, लगातार परसों के पहले तक पानी बरसता रहा, मैदान पानी से भरा हुआ है, इसलिए हमें दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है, दुख के साथ कि हम मैदान को टच नहीं कर पाए, इसलिए शायद भावनाएं कुछ रह गई। किंतु जिस तरह बच्चों ने अपना सारा प्रयोग किया और बच्चों द्वारा अपनी मेधा का खुला प्रयोग किया जाता है। इन 5 दिनों के अंदर एंग्लो बंगाली कॉलेज में अनुशासन के नाम पर केवल यह होता है, बच्चे स्वयं अनुशासित होते हैं और बच्चे स्वयं के प्रचेष्टा से सारा काम करते हैं। हम केवल उनका नेतृत्व करते हैं या उन्हें सुझाव के रूप में रखते हैं। सारे निर्णय बच्चों के होते हैं। 5 दिन तक चूँकि उनका सौभाग्य दिवस होता है, इसलिए हम उनके सौभाग्य के आड़े नहीं आते हैं। संत श्री को दीपांजलि के साथ श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और आप देख रहे हैं हमने उसकी श्रद्धांजलि अर्पित कर दी। यह कार्यक्रम आज समापन पाने जा रहा है। इस पूरी वाराणसी जनता को, यहाँ के प्रबुद्ध नागरिकों को, आप सभी मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत दिल से बधाई, धन्यवाद जो इन्होंने, और आप सब हमें हमेशा सहयोग करते रहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपका सहयोग मिलेगा। काशी वासियों को बहुत बहुत